गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सब आ जाइए, मिल जाइए, मिल जाइए, जल्दी 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 जल्दी। ओके, मैं भी ये लगा लेता हूँ, उससे आवाज बढ़िया आ जाएगी। आजकल गूंजती है ना काफी। बाटी जी गुड इवनिंग। बाटी जी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? कहाँ गया हमारा पेन? सबको गुड इवनिंग मेरा, सबको सबको गुड इवनिंग सबको। आ जाइए जगदीश जी, खुशबू जी, मोनिका जी, भाटी जी, सब आ जाइए, सब आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जल्दी जल्दी इकट्ठे हो जाइए, जल्दी जल्दी। आज पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ऑल ओके है? वेरी गुड। चलिए इसी को ही कर लेंगे अपन। इससे तो हो तो जाता टच। हाँ, होता है, होता है, होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पैथोलॉजी। ठीक है, चलिए। स्मॉल पॉक्स वायरस जो है, जो स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला से होता है, और चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला से। अब वेरिसेला जो है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का एक टाइप है। ठीक है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का वन है। अब इन दोनों में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्मॉल पॉक्स कैसे होगा और क्या बोलते हैं अपने चिकन पॉक्स कैसे होगा। तो देखिए, थोड़ा सा अपन डिफ्रेंशिएट अगर करके देखें तो जैसे अगर स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं अपन, स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं अपन, तो एक तो ये इन्फेक्शियस नहीं होता, नॉट इन्फेक्शियस, नॉट इन्फेक्शियस। ठीक है, और एक इसमें क्या है कि जो दाने हो जाते हैं तो वो एक तरीके सिमेट्रिकली रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं सारे। उसमें तो क्या है, चिकन पॉक्स में भी मैं बात करूंगा, उसमें क्या है कि पिस्टूल और वेसिकल्स वगैरह में क्या है कि अलग 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 टाइप के हो जाते हैं। इसमें क्या सिमेट्रिकल रहते हैं, जो लीजन्स होते हैं वो सिमेट्रिकल रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल टाइप के रहते हैं। मतलब कि मेनली क्या है कि इसमें एक्जिला जो है ना वो स्पेयर्ड रहती है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं एक्जिला जो है, इसमें एक्जिला में नहीं होता। ठीक है, और बताते जाइए। अच्छा, पहले इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ पहले। ठीक, मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। चलो, मैंने सोचा लेट हो गई। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल नाम से खूब क्वेश्चन आएंगे आपके। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब हाथ पैरों में इस तरीके से, मतलब कि इनमें ज्यादा होना, मेन ट्रंक पे ज्यादा नहीं होते। तो मैं लिख देता हूं अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सिमेट्रिकली होते हैं। ठीक है, और इसके एवज में जो उल्टा है, मैं लिख देता हूं, इसकी एवज में जो जो उल्टा है ये हो जाएगा इधर। हाँ, चल तो रहा है इधर। इधर क्या है, जैसे एक्जिला स्पेट्स है ना, इसमें जैसे पाम और सोल है ना, इनमें नहीं होंगे। ठीक है, पाम और सोल में नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये आ गया चिकन पॉक्स। ठीक है, ये थोड़ा इन्फेक्शियस होता है क्योंकि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की एक फैमिली है ना, वेरिसेला, इससे हो जाता है। प्लियोमॉर्फिक रहते हैं इसमें, प्लियोमॉर्फिक। वो दाने धीरे धीरे कैप्सूल विसाइकल इन सब में जो है, मैं कर देता हूँ मनोज जी, शुरू से शुरू कर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है आपके लिए, बार बार शुरू कर देता हूँ। पर एक बार इसको मैं यहाँ तक, सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल मतलब कि मेनली जो है ट्रंक पे ज्यादा रहेंगे, मतलब मेन आ रहे हैं। ओके, सेंट्रीपीटल। देखो ये आप है ना, आज नहीं तो कल आपको अपनी रोजमर्रा की उसमें जो है, अभी जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हैं ये आ जाते हैं। अब चलो शुरुआत से बता देता हूँ। स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला वायरस से होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स जो है वेरिसेला वायरस से होता है, जो कि हेर्पिस सिंप्लेक्स वायरस का एक टाइप 1 है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, ये मेनली इन्फेक्शियस नहीं रहता है। जो रैशेज होते हैं, जो लीजन्स होते हैं, वो सिमेट्रिकल रहते हैं, दोनों सारे एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा एक्जिला में ये नहीं पाए जाते हैं, जो अपन देखते हैं लीजन एक्जिला में नहीं पाए जाते। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब ट्रंक पे कम पाए जाते, हाथ पैरों पे इन पे ज्यादा पाए जाते हैं। इधर चिकन पॉक्स है, जैसे इसका उल्टा कर दीजिए तो ये इन्फेक्शियस भी है, फैलता भी है, प्लियोमॉर्फिक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैल जाता है। पाम और सोल जो है इसमें
बची हुई रहती है। और ये सेंट्रीपिटल टाइप, अब सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं अपन सोचते रहते हैं कौन से क्या क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, जिसमें कुछ समझाने का उसी में ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तीसरा अपना हो गया है, एक स्मॉल हो गया इसका, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? ऑर्थोमिक्सोविरिडीज का वायरस है। जैसे कॉमन कोल्ड है वो राइनो वायरस है, ठीक है। मेनली वायरस का अभी तक कोई इलाज हुआ नहीं है, सर भी क्लास ले चुके हैं बहुत लोग। तो वायरस क्या है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, पर फिर भी क्या है, बहुत सारी दवाइयां हैं, ठीक है, एंटीवायरल दवाइयां हैं वो चलती है। लेकिन मेनली ये जो कथन मैंने कॉमन कोल्ड को लेके कहा है, राइनो वायरस, ये 2 से 3 दिन में सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाता है। इसी में ही दवाई देते रहो तो सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाता है, ठीक है। ओके, मीजल्स। मीजल्स में 3 सी याद रखना आप, कफ, कोराइजा, और तीसरा तो मेरे को भी याद नहीं है, चलो मेरे को याद है, ठीक है। कफ, कोराइजा, कंजेशन हो जाता है, कफ खांसी रहती है, कोराइजा और कंजेशन, ठीक है। ये 3 रहता है, ठीक है। ये पेरा नहीं है, पैरामिक्सो है, ठीक है। मीजल्स, मम्स, रुबेला, इन सब का तो आपको नॉर्मल याद रहना ही चाहिए, ठीक है। मम्स जो है, मम्स वायरस। रेबीज, रेवेडोविरिडी, ओके। डेंगू जो है वो आर्बो वायरस से फैलता है, ओके। हर्पीज वायरस जो है HS1 और 2 दो प्रकार के होते हैं। एड्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ओके। और पोलियोमाइलाइटिस है जो एंटेरो वायरस से फैलता है। ये वायरस है, ये आपको बस मुंह पे आने चाहिए। रेबीज आ गया रेवेडो, डेंगू आ गया आर्बो, ये बार बार। लेकिन जो समझने लायक चीज थी ये 2 ऊपर वाली चीज थी, और कोई ज्यादा समझने लायक होता है नहीं, है ना। अगेन बता दो सर, क्या बताना है? अरे सारे 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 आ जाएगा, सब इंक्यूबेशन है, इतने इंक्यूबेशन आएंगे आगे, परेशान ही मत होना आप, ठीक है। खूब आएंगे इंक्यूबेशन भी। ओके, ये गले में खराबी का खराश वगैरह हो जाती है, कंजेशन हो जाता है सी से, ठीक है। इस हिसाब से अपन आगे बढ़ते हैं अब। ओके, जहां पे टाइम अपन को लगाना है वही अपन करेंगे। ओके, एड्स परीक्षण के लिए वेस्टर्न ब्लॉक नामक वैज्ञानिक द्वारा विकसित एलाइजा का परीक्षण का पूरा नाम जो है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, ठीक है। और एक साउदर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, ये आता है ना, साउदर्न ब्लॉट का क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, वो किसके लिए होता है? DNA के लिए होता है। नॉर्दर्न ब्लॉट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है? RNA के लिए। साउदर्न ब्लॉट, ठीक है, नॉर्दर्न ब्लॉट, इसमें वो एक इसके ऊपर एक पॉइंट था वो कट गया, वो ब्लॉट का था, साउदर्न ब्लॉट, तो ये कह रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉट ये रहता है, ये DNA को, और ये जो है RNA को। अब देखो क्या है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट लेंगे, ऐसे देखो, थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में हल्का फुल्का सा अगर आपको लगे तो। देखो एंजाइम है, ठीक है, ये किसी एंजाइम है, वो किसी से लिंक है, ठीक है। ये इम्यूनो है, इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का नाटक होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, सॉर्बेंट ऐसे से मान के चलिए कि इन सब का मिलावट, एक कुएं में जैसे वेल मानते हैं ना अपन, इन सारी का शरबत मान लो आप तो, ठीक है, सारी चीजों का मिलावट। तो अब ये एंटीजन का भी पता लगाती है, एंटीबॉडी का भी पता लगाती है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी का जो है एक ही उसमें डाल देते हैं, और एंजाइम भी उसमें उसी में डाल देते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें होती है, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। और अगर ज्यादा गाढ़ा रंग आ जाता है इसका मतलब जो है, जो प्रॉपर एंजाइम डाल देते हैं, ज्यादा गाढ़ा रंग आता है इसका मतलब जो है वो चीज जो है पॉजिटिव है। इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, नॉर्मली आपको बताया। ओके, ठीक है। अब थायराइड फीवर है तो इसको आप बसु के नाम से याद रख लो। एक साइंटिस्ट हुए थे बसु, जगदीश चंद्र बसु। तो ये क्वेश्चन जो है इधर से सही दिख जाएगा, बड़ा कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या इसको? मैं थोड़ा सा तेज हूं तो मेरे को रोक देना, थोड़ा सा मैं अगर तेज होने लग जाऊं स्पीड मेरी तो मेरे को रोक देना, फिर भी मैं धीरे 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 पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, बसु याद रख लीजिए आप, इसका निमोनिक है बसु। बसु मतलब पहले वीक में जो है अपन ब्लड कल्चर करते हैं,
दूसरे में विडाल, अब अपन सारे जो विडाल दिन रात जो करते आए हैं वो हो जाता है BASU। तो ए से हो गया एग्लूनिटेशन टेस्ट, डब्लू मत कर देना गलती से, डब्लू कर दिया, ठीक है। एस से स्टूल टेस्ट, स्टूल में आ जाता है, और चौथे में जो है यूरिन कल्चर हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बसू याद रख लेना। ओके, विंडो पीरियड क्या चीज है? टाइम बिटवीन द HIV इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडी टू HIV। ये मेनली मैं आपको बता देता हूँ, टाइम पीरियड है ये 23 से 90 दिन तक का होता है, ठीक है। और अलग अलग टेस्टों के अंदर अलग अलग जो है इसका वो आ जाता है, ठीक है। पर बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं 23 से 90 दिन, विंडो पीरियड कौन सा है? अमूमन अप्रोक्स अपन 23 से 90 दिन का रखते हैं कि इसमें HIV इन्फेक्शन और अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडी का अपीयरेंस हो जाता है। ओके, और एक चीज बात बता दूं, अगर किसी के मतलब के HIV इन्फेक्शन है और एंटीबॉडी उसके जो है अभी बने नहीं, मतलब विंडो पीरियड में है, तब भी वो फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है, ऐसे नहीं एंटीबॉडी बनने के बाद में सारा काम हो। ओके, PVF आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं अच्छे से। अपेंडिसाइटिस, देखो सर्जरी, पैथो, एना, ये सब मिल के अलग अलग चीजें जो वहां नहीं कवर हुई वो यहाँ पे कवर होती है, सारी चीजें कवर हो जाएगी, आपको घूम घूम के एक ही चीज मिलेगी, ठीक है। मर्फी स्ट्राइड, ठीक है। PVF याद रख लो, पहला जो है पेन होगा, वोमिटिंग होगी, फीवर होगा। अब ये दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, सिंपल लगता है, मर्फी ट्राइड का क्या बता रहे हो सर? पूनम जी क्या रिपीट करूं? विंडो पीरियड या एक बार लिख दीजिए, लिख दीजिए बीच बीच में। और वैसे भी लिख देना, क्या है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है टूल। बता दीजिए रिपीट क्या करना है, यही मर्फी ट्राई या विंडो पीरियड? बताइए बताइए बताइए। चलो आप बता देना, बाद में बता देना भले, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट टाइम पे अपन लिख लेंगे, सारे कल कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा, एलाइजा एलाइजा एलाइजा, एंजाइम, एंजाइम से लिंक है, और वो किससे लिंक है? इम्यूनो से, ठीक है। इन सब का क्या है? सॉर्बेंट, मतलब मिलावट कर दी गई, इस तरीके से याद रखिए आप, ठीक है। सर प्लीज सेंट्रीफ्यूगल रिपीट कर दीजिए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब मैं बीच में हूं या कोई चीज बीच में है और उससे फैलनी, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपन ने देखा होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे ये चीज है तो फोर्स इस साइड में लगना, मतलब अवे होना सेंटर से, तो ट्रंक से ना होके साइड में चली जाती है, मतलब साइड में ज्यादा आपको मिलेंगी, ठीक। वही सेंट्रीपिटल है तो फोर्स अंदर की तरफ लगता है, ये चिकन बॉक्स में होता है, मेनली ट्रंक पे ज्यादा हो जाते हैं, पाम और सोल जो है स्पेयर रहते हैं, इस तरीके से अपन कर लेते हैं। तो क्या होता है एंजाइम, जो एंजाइम कोई स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, अलग अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एंटीजन, अगर उस वेल में जो बड़ी बड़ी जो खांचे होते हैं उनमें या तो एंटीजन का पता करना है या एंटीबॉडी का पता करना है, कोई भी अपन एक मान लेते हैं, एंटीबॉडी का एंटीजन वो लगाया अपन ने, ठीक है। वैसा ही एंटीजन लगाया, लेकिन उसमें अब कलर आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें एक साथ डाल के और 2 दिन तक भूल जाओ, 2 दिन तक भूल जाओ, चलते रहेगा, फिर 2 दिन के बाद में जो है इस टेस्ट का रिजल्ट आता है, ऐसे रहता है ना। ओके ओके, तो ये जो है बहुत बढ़िया एलाइजा है, और इसमें कुछ चीज भी थी, PCR और एलाइजा में क्या फर्क है? मैं वैसे बताना चाहता था, एक तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा, है ना, चलो बाद में कवर कर लेंगे, तो आते रहेंगे अभी, ठीक है। अब ये आप मत भूल जाना, अपेंडिक्स में PVF मैंने क्यों किया है उस टाइम, तो अभी तो याद हो जाता है 2 मिनट में, बाद में क्या होता है, अरे यार पहले वोमिटिंग होगी, पहले कौन सी होगी, तो सबसे पहले आप PVF ही याद करना, और कुछ याद ही मत करना, मैं तो ये कहता हूं, ठीक है ना। चलो, लूजर्स जोन ऑफ ऑस्टियो मलेशिया, इसकी स्पेलिंग जो है वो मलेशिया, लूजर्स जोन्स क्या हो जाते हैं ऑस्टियो मलेशिया में, ये बताओ। हम्म, आ रहा है किसी को? लूजर जोन क्या होता है ना, मेनली इसको ना मिल्क मैन जोन भी बोलते हैं, एक्चुअली इसका नाम दूसरा भी होता है, एक मिल्क मैन बैंड, ऐसा कुछ नाम होता है इसका। इसमें क्या होता है कि है ना, डार्क
और लाइट बैंड्स जो है एक्सरे में दिखते हैं बहुत ज्यादा। जैसे पेल्विस है, पेल्विक बोन है, जैसे पेल्विक बोन है तो उसमें है ना डार्क एंड लाइट बोन ऐसे दिखेंगे कि यार फ्रैक्चर हो रखा है, तो इसको सूडो फ्रैक्चर भी बोलते हैं, है ना। ऑस्टियोमैलाइशिया को जो है ये सूडो फ्रैक्चर भी इसमें दिखता है, इस तरीके से अपन बोलते हैं। तो इसका लूजर जोन का ऑस्टियोमैलाइशिया में क्या चीज है, सूडो फ्रैक्चर, मतलब वो जो बैंड्स है लाइट और डार्क बैंड अलग अलग दिखेंगे और अपन को ऐसा लगेगा पीवीएफ मतलब एक मिनट पहले ये बता देता हूँ, डार्क बैंड ऐसा लगेगा कि फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन फ्रैक्चर हुआ नहीं रहता है, वो रहता है ऑस्टियोमैलाइशिया मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक क्लास्टिक एक्टिविटी के कारण ये रहता है। तो सूडो फ्रैक्चर इसमें होता है। और इससे मैं बता देता हूँ पेन, ये अपेंडिक्स का है, बीच में क्वेश्चन आया इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बैंड अपियर रेडियोलॉजी, हाँ बैंड नहीं, एक जैसे अपने फ्रैक्चर हो जाता है ना हेयर लाइन टाइप का, इस टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। तो अप्रिशिएट होता है कि अरे ये तो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होता नहीं है, ये ऑस्टियोमैलाइशिया में इसको कहते हैं अपन लूजर्स जोन, ठीक है। अब इसका मैं बता देता हूँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं मर्फी ट्रायड का, तो मर्फी में पेन पहले होता है, इसका पी है, वोमिटिंग होती है और फीवर होता है लास्ट में, तो पीवीएफ, पीवीआर सिनेमा से याद रख लीजिए आप, पीवीआर सिनेमा अपन देखने जाते हैं तो आर न करके एफ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, ये छोटी छोटी चीजें क्या है कभी कभी अपन भूल जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शिलर टेस्ट और शिलिंग टेस्ट दोनों में कितना दिखने में कितने अजीब से लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आएंगे सर इसमें, आएंगे क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो बहुत अपन अच्छा कवर कर रहे हैं बहुत, ये तो वैसे भी पता होना चाहिए अपन को। चलिए शिलर टेस्ट, शिलर टेस्ट में क्या होता है कि आयोडीन का अपन सिंपल भाषा में बोलते तो आयोडीन का घोल, वो क्या है, आयोडीन का घोल जो है वो पिला देते हैं, या एक सेकेंड, ये जो है आयोडीन सॉल्यूशन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन, घोल पिलाना तो इसमें रहता है, इसमें क्या होता है आयोडीन सॉल्यूशन है वो उस जगह जो है कार्सिनोमा की जो सर्विक्स है वहां पे अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने में क्या होता है, आप तो खैर और ज्यादा अच्छे हो गए, तो नॉर्मली बेसिक बता रहा हूं मैं। तो उसमें क्या होता है कुछ कोशिकाएं जो है वो पीले रंग की हो जाती है, ठीक है, कुछ कोशिकाएं नॉर्मल रहती है, जो पीले रंग की हो जाती है आयोडीन से मिलके, तो ये इंडिकेट करती है, येलो कलर ये इंडिकेट करता है कि वहां पे जो है जो वो है उसमें कैंसर है, वो कोशिकाओं में कैंसर से वो प्रभावित है। तो ये क्या हेल्प करता है, येलो करते ही क्या है बायोप्सी का नमूना लेने में आसानी हो जाती है। मैं इधर लिख देता हूं, बायोप्सी का जो सैंपल लेते हैं अपन, बायोप्सी का जो सैंपल लेते हैं उसमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका खेल है शिलर टेस्ट का, शिलिंग टेस्ट का भी बताऊंगा, ये इसका खेल है, ठीक है। तो कुछ कुछ कोशिकाओं से जब पता चल जाता है, ऐसे तो कहां से लेंगे अपन बायोप्सी इस तरीके से। हाँ आएंगे क्या पूछेंगे, देखो क्या है, सीधा बता देंगे शिलर टेस्ट, कार्सिनोमा सर्विक्स, ठीक है, और दूसरा कोई और ऑप्शन दे देंगे, है ना, बीपीएच दे देंगे, कुछ भी दे देंगे इसके अंदर, आप घबराओ मत। अब मेनली आप इस पे अभी फोकस करो, क्या है घबराने लग जाते हैं ना बार बार, अरे यार ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो आने वाला है, ये नहीं, अभी आपको सीधा 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 शिलर टेस्ट, शिलर टेस्ट में क्या होता है वापस रिपीट कर देता हूं, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आयोडीन के सॉल्यूशन को क्या है, जो सर्विक्स होती है जहां पे लगता है कि भाई कार्सिनोजन है, मतलब कि कैंसर है, तो वहां पे क्या है अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई किसी भी तरीके से कर देते हैं। तो क्या होता है इस आयोडीन और वो कैंसर की जो सेल्स हैं उसको मिलके जहां जहां पे होता है, जो जो स्पॉट्स होते हैं जहां पे जो कोशिकाएं प्रभावित होती है कैंसर से, उनमें येलो कलर पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, पीली पड़ते ही क्या है इंडिकेट ये हो जाता है कि भाई इस जगह जो है कैंसर सेल्स है। तो वो क्या है बायोप्सी का नमूना लेने में मदद करती है, यहाँ भाई चलो यहां से ले लें, यहां से उस चीज का जो है अपन आगे जो है अपन को इन्वेस्टिगेशन करना है या ट्रीटमेंट करना है। तो ये होता है शिलर टेस्ट। अब तो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया आ गए, तो ये एक तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों शिलिंग टेस्ट, आगे बढ़े शिलिंग टेस्ट। चलो शिलिंग टेस्ट, शिलिंग टेस्ट में क्या है आयोडीन का ही सेम रहता है, ठीक है, वो क्या है अपन जो है पिला देते हैं, और यूरिन में जो है वो
देखते हैं, मतलब आयोडीन और विटामिन B12 को मिला के जो है अपन ने पी लिया, ठीक है, या एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी। अब यूरिन के अंदर कितना आया है, कितनी देर के बाद में आता है यूरिन में? यूरिन में डिटेक्शन देखते हैं विटामिन B12 का, विटामिन B12 का यूरिन में डिटेक्शन देखते हैं। और अगर उसमें ये पता चलता है भाई ऐसे का ऐसे निकल गया, इसका मतलब साहब आपके विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, मतलब इलियम में प्रॉब्लम आ रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर में नॉर्मल वो प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पता चलता है, क्योंकि मेनली विटामिन B12 का तो जो है इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये शिलिंग टेस्ट विटामिन B12 डेफिशिएंसी का पता लगता है कि भाई कहाँ या तो आ नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम क्या है, इससे पता चलता है अपन को विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? मैं देख लेता हूँ बीच में, मैं बताते रहता हूँ, ठीक है। ओके, अब ITO और शैंक्रोइड, इसमें क्या चीज है? हम्म बताइए। इसका एक दूसरा नाम भी, इसका ये मैं क्लीन कर देता हूँ, इसका एक दूसरा नाम भी है, कहाँ पे गया वो, अच्छा ये रहा। इसका नाम डुक्रे टेस्ट बोलते हैं अपन इसको, डुक्रे टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। हीमोफिलिस डुक्रे का एंटीजन डाल देते हैं, ठीक है, रिएक्शन हुई तो पता चल जाता है, सिंपल टेस्ट है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है लेकिन हीमोफिलिस डुक्रे टेस्ट है, और हीमोफिलिस डुक्रे का जो है स्ट्रेन इस पे डाल देते हैं। तो ये हो गया अपने ITO टेस्ट, 1 2 3। चलो कुकन स्टेट टेस्ट बताइए, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन कुकन स्टेट टेस्ट। कुकन से विटामिन B12 सर ब्लड से भी होता, अरे सब होता है, हाँ विलियम याद रखो, मेरा विश्वास करो मेरा विश्वास करो डॉक्टर साहब, होता है, वो चलते चलते आता है, लास्ट में तो हीलियम पे अटकता है ना। इंस्ट्रिक्टिंग फैक्टर अभी और अपन कवर कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। धीरे धीरे 2 3 जगह से होता है, आप सही हो और मैं भी थोड़ा सा सही हूँ, है ना। सर पैथो की एक क्लास, हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे, चलिए चलिए इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए जल्दी से। स्पाइनल क्विकन, मेरे को तो बोलना ही नहीं आता, क्विकन स्टेट टेस्ट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। आज तो प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही। ये लगता किसी को है ना आएगा नहीं मेरे हिसाब से, मैं ही बता देता हूँ इसको, कहाँ गया, ये रहा। क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का कॉम्प्रेशन है, तो क्या होता है कि इंटरनल जुगुलर वेन है ना, इंटरनल जुगुलर वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। जब लंबर पंक्चर करते हैं, लंबर पंक्चर के दौरान जो है जब CSF निकाला जाता है तो लंबर पंक्चर करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इंटरनल जुगुलर वेन को क्या है कि इस
माफी चाहते हैं आप सभी से, लाइट पावर ट्रिप हो गया था। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए या हाय हेलो कर दीजिए, जिससे मेरे को लगे कि आप कंटिन्यू हो गए हैं सभी लोग। सर अरे लाइट चली जाती है, क्या बताएं, मेरी थोड़ी सी किस्मत खराब है, आपको पढ़ा ही नहीं पाता देखो, हैं। नहीं तो मैं बड़ा बढ़िया तरीके से, क्या है कि अपनी रिदम चल रही थी और आपका टाइम और वेस्ट हो गया मेरी वजह से। मेरी क्या, लाइट का है, क्या करें। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। क्विक स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, ठीक है। अब ये कैसे यूज करते हैं, ये पता करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इस तरीके से अपन जो है स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन जो है इसमें टेस्ट करते हैं। इसमें क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और ड्यूरिंग लंबर पंक्चर तो सीएसएफ का फ्लो इसके अंदर अपन देखते हैं, सीएसएफ का फ्लो किस तरीके से ये होता है। बस इतना जानने की जरूरत है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन में सीएसएफ फ्लो अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्ट रहता है तो इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसका फ्लो, सीएसएफ का फ्लो भी रुक जाता है, ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इस तरीके से ये रहता है। ओके, ये हो गया। अब दूसरा आ जाता है आपके शिक टेस्ट और इलेक्ट जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इसको कहते हैं इलेक्ट जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ठीक है। अपना बढ़िया फ्लो जा रहा था, फ्लो जाते जाते क्या है कि एकदम से फिर धीरे हो गए, और उस टाइम क्या है, फ्लो में बातें भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है कि इसका ये है, फिर वापस स्टार्ट करने में 5 7 10 मिनट लग जाते हैं। डीजल इंजन है ना, धीरे धीरे गर्म होता है। चलिए, शिक टेस्ट एंड इलेक्ट जेल टेस्ट ये अपन करते हैं कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इधर लिख देता हूं, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को डिटेक्ट करने में, ठीक है। शिक टेस्ट और शिक और इलेक्ट दोनों ही अलग अलग हैं। पहले मैं ये बताता हूं, ये एक तरीके का, इसका नाम पूरा नाम होता है इलेक्ट जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इसमें क्या है कि एक अपन प्लेट ले लेते हैं, छोटी सी प्लेट होती है, तो माइक्रोबायोलॉजी में आपको दिखाएगी लाल रंग है इस तरीके, उसमें अगार होता है। अब आप पूछोगे अगार क्या होता है, अगार एक तरीके की समुद्र की खरपतवार होती है, जेली होती है, ये जेली टाइप की होती है, समुद्र में मिलती है। समुद्री खरपतवार बोल लो आप तो इसको, समुद्र की समुद्र की खरपतवार, ठीक है। तो ये जेल होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या, सीरम, हॉर्स सीरम 20% बीच में भी हॉर्स सीरम ले लेते हैं, और फिर उसके अंदर जो है अपन टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन दोनों छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे अपन ने ये ले ली, प्लेट ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक ये सीरम जो है, ये अपन ने हॉर्स सीरम, ये अपन ने ये ऐसे ले ली। अब इसमें क्या है कि टॉक्सिन स्ट्रेन भी छोड़ दिया, ठीक है, एंटी टॉक्सिन स्ट्रेन भी छोड़ दिया, और डिप्थीरिया का तो डिप्थीरिया के भी टॉक्सिन और जो है जो विदाउट टॉक्सिन होते हैं उनका पता करने के लिए ये अपन करते हैं इलेक्ट जेल, दूसरे वाला जो मैं बता रहा हूँ। मतलब इसके भी कई स्ट्रेन ना, टॉक्सिजेनिक, नॉन टॉक्सिजेनिक, तो इसके लिए तो फॉर एग्जांपल अपन इसको टॉक्सिजेनिक माना, इसको टॉक्सिजेनिक, और इसको हो गया नॉन टॉक्सिजेनिक। अब अपन ने जो है छोड़ दिया, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर छोड़ दिया, 37 डिग्री सेल्सियस 24 से 48 घंटे तक इसको छोड़ दिया, तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे 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 इस तरीके से आपको जो है वो अगर टॉक्सिन है तो इस तरीके से आपको उस प्लेट के अंदर दिखेगा। इसका मतलब ये जो है टॉक्सिन स्ट्रेन है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें अलग तरीके से दिखेगा, या तो इसमें दिखेगा ही नहीं, ठीक। मेन आप टॉक्सिन का याद रखो, अगर टॉक्सिन वाला स्ट्रेन है वो पता करने के लिए अपन ये करते हैं इलेक्ट जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। लाल लाल कलर का होगा, आपने कभी देखा होगा असली में तो, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, पहला आ जाता है अपना सिक टेस्ट। अब सिक टेस्ट में क्या चीज है कि इसमें होता तो कुछ नहीं है, सिर्फ डिप्थीरिया का है, डिप्थीरिया टॉक्सिन या डिप्थीरिया इसमें है तो नहीं है, तो इसमें क्या रेड कलर आ जाता है, ठीक है, रेड कलर आता है, तो सिक टेस्ट अपन को नॉर्मल डिप्थीरिया, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का ही पता चलता है, ठीक है। अब ये आ गया डिक टेस्ट, इसमें स्कारलेट फीवर का पता चलता है, ठीक है। शेक डेक इलेक, ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप, ठीक है। अब डिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर का नाम सुना है, लाल, स्कारलेट मतलब होता लाल या चमकीला लाल, ठीक है। ये कर लिया, ये कर लिया, ये बताओ, डिक टेस्ट बताओ,
फिर रोटेरा, रोटेरा बहुत आता है, रोटेरा आता है, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, डिक और ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, और ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पायोजेंस लिख देते हैं ए, ठीक है। इसके लिए ये टेस्ट होता है कि भाई स्कारलेट फीवर जो है डिक टेस्ट में यही बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए होता है नॉर्मली। पानी की बोतल कहाँ गई? ओके, ठीक है, मैं लिख देता हूं ससेप्टिबिलिटी ऑफ स्कारलेट फीवर। बस ससेप्टिबल है या नहीं है ये पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकाई पायोजन से पता चल, क्योंकि ये इसी के कारण होता है। तो दोनों अपन ने कर लिए कवर, ठीक है। अब दूसरा अपन आ जाता है रोटेरा टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज। रोटेरा टेस्ट कीटोन बॉडी में क्या होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस अमोनिया ये मिल जाते हैं ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड प्लस अमोनिया, ठीक है, ये दोनों मिल गए, ठीक है। और ये भी किस में मिलते हैं, यूरिन, ये यूरिन टेस्ट होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसका मेनली ये रहता है कि यूरिन में जो है डिप्टिक्स करते हैं ना अपन, रोटेरा, आप तो रोटेरा याद रखो, आपने करा भी होगा, बायोकेमिस्ट्री में करा होगा। तो वायलेट रिंग जो है ना, एक वायलेट रिंग बनती है, वायलेट रिंग बनती है, और ये रिंग जो है अगर पॉजिटिव आती है, इसका मतलब जो है कीटोन बॉडी यूरिन के अंदर है, कीटोन बॉडी जो है यूरिन में डिटेक्ट हुए हैं, कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी किससे बनते हैं, ठीक है, फैट के जो है, फैट के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, तो एसिटोएसिटेट और ये सब। तो अपन डायबिटिक पेशेंट में है, और जो और भी जो है स्टारवेशन में है, तो ये कीटोन बॉडी टेस्ट करते हैं। इसका ये रोटेरा टेस्ट जो है मेनली वायलेट रिंग अपीयर होगी, इस तरीके से आप याद रखिए। ये दो जो है केमिकल इसमें यूज होते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मेनली आप कीटोन बॉडीज के लिए इसको सिर्फ कीटोन बॉडीज याद रखिए। रोज बेंगाल कार टेस्ट, ये बड़ा बढ़िया है, ये पता ये चलता है इसमें ब्रुसोलेसिस है ना, ब्रुसोलेसिस एनिमल से भी फैलती है, ठीक है, मेनली तो एनिमल से ही फैलती है। अरे मैंने बंद कर दिया क्या पूरा, ठीक है। ये छोटा सा है कार टेस्ट है, ये एनिमल से, ठीक है। अब कार टेस्ट का क्या मतलब हुआ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाँ हाँ बिल्कुल, इतना तो कुकन टेस्ट रिपीट करना सर, अरे कुकन टेस्ट स्पाइनल कॉर्ड का, ये रिपीट कर देता हूँ मैं, एक बार ये कवर कर देते हैं, उसके बाद मैं रिपीट कर देता हूँ। मेनली इसमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई कॉम्प्रेशन तो नहीं है, ठीक है, ये इसी के अपन टेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, जैसे इंटरनल जुगुलर वेन है, ठीक है, वो है, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी लंबर पंक्चर अपन करेंगे तो इसको इंटरनल जुगुलर वेन को प्रेस कर देते हैं, ठीक है, और लंबर तो सीएसएफ का फ्लो देखते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो सीएसएफ का फ्लो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो सीएसएफ नॉर्मल है। तो ये एक तरीके का बहुत कम यूज में लेते थे लोग, सिर्फ सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन को पता करने के लिए कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई कॉम्प्रेशन नहीं है, कहीं सीएसएफ अटक तो नहीं रहा, कहीं कुछ, इस तरीके से नॉर्मली अपन पता करते थे। ओके, रोज बंगाल कार टेस्ट का क्या मतलब है, रोज बंगाल कार टेस्ट बताओ, थोड़ा बहुत, खैर मेरे को इसे पूछना तो नहीं चाहिए, नहीं 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 आती जी, वो नाम दूसरा होता है, ठीक है, रोज बंगाल टेस्ट फॉर ट्रैकोमा, ये भी बता देंगे आपको। कार्ड ब्रुसेलोसिस का पता करो आप, ब्रुसेलोसिस, एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, ये दे देते हैं मिलके पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर दे देते हैं। तो ये ब्रुसेलोसिस में पता चल जाता है कि भाई जो ह्यूमन के है या फिर एनिमल के है, बस इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें हो जाता है आपके क्लम्पिंग, अगर क्लम्पिंग नहीं हुई है इसका मतलब जो है आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्लम्पिंग हो गई है पिंक कलर के साथ में तो ये, और ये आजकल क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी यूज करते हैं। चल ओके,
अब आ गया अपना वॉन पिराक्यू टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ सॉरी, ट्यूबरकुलिन जो होता है स्ट्रेन, ठीक है, वो उस पर डाल देते हैं, स्किन पे डाल देते हैं, उससे पता चल जाता है किस तरीके से हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सिंपल सा टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। अब ये बताइए, स्ट्रिंग टेस्ट फॉर कोलेरा, दोनों बता दूंगा। वॉन पिराक टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, स्ट्रिंग टेस्ट होता है फॉर कोलेरा। ये HE ऑक्यूपेशनल एनिमल्स में, हाँ 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 हाँ, थ्रू एनिमल, ठीक है, फैलता है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, इसका मतलब सब जुड़ गए हैं। चलिए चलिए, ठीक है, ओके। हम्म, चलो चलो, बताइए बताइए बताइए, स्ट्रिंग टेस्ट क्या चीज है फॉर कोलेरा? इसमें क्या है, कुछ अपन एंजाइम्स या केमिकल्स डालते हैं, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स या केमिकल्स वगैरह डालते हैं, जिससे क्या है कि कोलेरा के जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो विब्रियो कोलर जो भी, तो उससे क्या है, DNA रिलीज हो जाता है, तो ये कलर चेंज हो जाता है इसमें। और ये तो नॉर्मल टेस्ट जैसा ही, इसमें समझाने लायक मेरे को कुछ लगा नहीं, ठीक है। और इसमें भी ट्यूबरकुलिन जो स्ट्रेन है उसका यूज अपन करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट का, ठीक है। फॉर डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन मोस्ट स्पेसिफिक एंजाइम इज CPK-MB। इसका बताया था, हाई कब जाता है, लो कब होता है। लेकिन क्या है कि ये थ्योरी है ना, तो थ्योरी में मोस्ट स्पेसिफिक इसी को ही अपन को लिखना है। यूज अपन ट्रोपोनिन T और I करते हैं, क्योंकि आजकल कार टेस्ट होने लगे हैं, तुरंत 15 मिनट में पता चल जाता है, ठीक है। हम्म, ये पढ़ते हैं अपन, सागो स्प्लीन। सागो का क्या मतलब होता है? सागो का क्या मतलब होता है, बताइए। सागोस्प्लिन इन फोकल अमाइलोडाइसिस, दूसरा है लॉर्डोसिस स्प्लिन इन डिफ्यूज अमाइलोडाइसिस। अलग अलग स्प्लिन में अलग अलग जगह है ना, जो है वहां पे जो है अमाइलोडाइसिस हो जाता है। अमाइलोडाइसिस क्या होता है, एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रोटीन डिपोजिशन, ठीक है, इन स्प्लिन, तो इसको बोलते हैं अपन अमाइलोडाइसिस। साबुदाना, वह वेरी गुड प्रगति जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कैसा, कैसी लगती है अपन को स्प्लीन? ऐसे 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 चकते चकते से, साबूदाने के जैसे बताया ना, इस तरीके से ये होती है, ठीक है। अब ये रेड में, रेड पल्प में होती है, व्हाइट पल्प में होती है, ठीक है, ये रेड पल्प में होती है। दूसरा है लॉर्डियोसिस स्प्लीन इन डिफ्यूज अमाइलोडाइसिस। ये क्या होती है, पूरा जो स्प्लीन होता है ना, पूरा स्प्लीन उसी में ही हो जाती है सारी, ये सारी स्प्लीन को कवर करती है। तो ये जो है अमाइलोडाइसिस जो है, मेनली अपन अमाइलोडाइसिस पढ़ना है, मेनली प्रोटीन डिपोजिशन इनके अंदर हो जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन, मेलोरी हायलिन बॉडी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के अंदर होता है मेलोरिन हायलिन बॉडी। ये क्या होता है मेलोरी हायलिन, ये तो बताओ आप, मेलोरी हायलिन बॉडी, बहुत क्वेश्चन आता है इसका, एक आधा तो बताते रहो, पर सारे तो मैं बता ही दूंगा, कोई नहीं। हाँ हाँ, आने दो आने दो, आजकल ठीक है। चलो दूसरा मैं बता दूंगा, बाकी ये भी मैं बता दूंगा। ये तो बताओ मेलोरी आयरन बॉडी क्या होती है? प्रोटीन एग्रीगेशन हो जाता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, उन वो जो दिखते हैं ना, उनको कहते हैं मेलोरी हाइलिन बॉडी, प्रोटीन एग्रीगेशन के कारण, इसीलिए तो पूछ रहा था, प्रोटीन प्रोटीन आ रहा है 3 जगह, ठीक है। चलो ये हो गया, ये हो गया। अब चौथा जो आता है, वो आता है ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन ऑफ निमोनिया। निमोनिया में भी देखिए अपने 3-4 प्रकार के स्टेजेस होती हैं। तो स्टेजेस में क्या होती है, अगर अपन देखें, तो पहले जैसे भाई कंजेशन मान लो, ठीक है, ये हो जाती है। फिर रेड हेपेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है।
रेड हेपेटाइजेशन, फिर होता है ग्रे हेपेटाइजेशन, चौथा हो जाता है रेजोल्यूशन। तो पहले में तो क्या होता है कि लिक्विड ही रहता है, जो मतलब कि मतलब कि इसमें तो रेड और ग्रे में तो क्या है कि लंग्स क्या है, सॉलिड टाइप के हो जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि लिक्विडिटी ही रहती है, मतलब कि अभी स्टार्टिंग हुई है कंजेशन में, जैसे ज्यादा तरलता आ जाना। ठीक है, इसमें क्या है, रेड हेपेटाइटिस में धीरे धीरे जो है सॉलिड होने लग जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सॉलिड होने लग जाता है। ये इस तरीके की जो है इनके लंग्स में चेंज आने लग जाते हैं, अगर ग्रॉसली देखा जाए तो। ये रहते हैं, इसके 4 स्टेज होती है, 1 2 3 और 4। चौथी होती है रेजोल्यूशन, और ये एक एक 2 दिन के अंदर, 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 6 मान लो, फिर मोर देन 7 दिन या 8 दिन के बाद में, 8 डेज के बाद में, इस तरीके के ये स्टेजेस भी आपसे पूछी जा सकती है निमोनिया के अंदर। ठीक है, ओके। आगे बढ़े। और मेनली ये सारी चीजें है इन्फेक्शन, तो मेनली होगा इसमें न्यूट्रोफिल। तो कोई भी पूछे कि सॉलिड के साथ में क्या होगा, भाई न्यूट्रोफिल, ये लिख दीजिए, फिर न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा तो ठीक है। अब आगे आपने जो है नटमैग लिवर। नटमैग का क्या मतलब होता है, नटमैग का, ये ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन मैंने अभी बताया है, निमोनिया में होता है। ठीक है, 4 स्टेजेस बता दी इसकी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं नटमैग लीवर में, दिख नहीं रहा होगा। नटमैग का हिंदी के अंदर शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नटमैग का बताइए। नटमैग लीवर, थोड़ा बताइए बताइए, अपन थोड़ा सा यहाँ तक आपको परेशान करूंगा, उसके बाद में तो थोड़ा नॉर्मल कर दूंगा। हम्म। प्रियंका जी सही बता रही हैं, जायफल। प्रियंका सरकार जी सही बताए, जायफल। एक प्रियंका जी और हैं, वो उन्होंने जमाल गोटा नहीं है। जायफल 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 जायफल, एकदम सही 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 जवाब है, जायफल। जायफल होता है ना, जायफल जावित्री ऐसे। ठीक है, तो जायफल ये क्या है, क्रॉनिक, ये पैसिव नहीं है, क्रॉनिक वेनस कंजेशन है ये, सीवीसी। सीवीसी पैसिव वैसिव नाम से कुछ नहीं होता, क्रॉनिक वेनस कंजेशन है ये। ठीक है, अब क्रॉनिक वेनस कंजेशन में क्या होता है, और इसको अपन बोल सकते हैं कंजेस्टिव हिपेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं अपन, कंजेस्टिव हिपेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये किस कारण होता है, नटमैग लीवर किसके कारण हो जाता है, क्रॉनिक बहुत ज्यादा जो है जो है ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, कुछ भी मान लो आप, बहुत मतलब कि जो न्यूट्रिशन जा ही नहीं पा रहा है कंटिन्यू, लॉन्ग स्टैंडिंग, तो ये जो लीवर होता है ये नटमैग टाइप का हो जाता है, एकदम रूखा सूखा, एकदम अजीब सा हो जाता है, ये जायफल जैसा हो जाता है। तो ये क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब लंबा, वेनस, वेन मतलब वेनस प्रॉब्लम हो रही है भाई, पूरा जो ब्लड है वगैरह जाए, और कंजेशन, कंजेशन मतलब जाम हो गया, कोई भी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, और इसका दूसरा नाम कंजेस्टिव हिपेटोसाइट हो जाता है। तो नटमैग लीवर इतना ही आप याद रखो, बहुत सारे लीवर आएंगे, नटमैग लीवर, पीस मिल वाला भी आएगा, कोगुलेटिव है, तो ये 3-4 प्रकार के एक तरीके से नेक्रोसिस होते हैं, ये लीवर के नेक्रोसिस होते हैं। कोगुलेटिव भी लीवर में आता है, पीस मिल भी लीवर में आता है, नटमैग भी, इस तरीके से अलग 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 आ जाते हैं। ओके, अब लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या नाम, अब लंपी बम्पी का मतलब होता है खुरदुड़ी, ऊपर नीचे, इतने ज्यादा इसके अंदर जो है इम्यूनो कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वो होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही रहता है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब इसमें रीनल की भी हो सकती है, स्किन की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है। इम्यून कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर कितने आईजीजी वाईजीजी बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती है, बहुत ज्यादा, इसके कारण क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एकदम स्मूथ रहनी चाहिए इस तरीके की नहीं रहती, वो खुरदड़ी हो जाती है, तो इसको अपन कहते हैं लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें सीन इन सिस्टमिक लूपस एरिथ्रेमेटस। ओके, ऑनियन स्किन स्प्लीन इज, ऑनियन स्किन स्प्लीन इज सिस्टमिक लूपस एरिथ्रेमेटस, ये भी ऑनियन स्किन का भी मैं बताता हूँ, पहले तो ये पचा लो आप,
पहले तो लंपी जंपी बचा लो, देख लो इसको। ये देखो पीस मील नेक्रोसिस भी आ गया इसके अंदर, पीस मील नेक्रोसिस भी आ गया। हाँ, ऑनियन स्किन, ऑनियन स्किन, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, एसएलई रिपीट अगेन सर, ठीक है। देखो, लंपी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस के अंदर एसएलई एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। एसएलई पे माला रश हो गया, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि या तो स्किन की और ये किडनी में भी ये इफेक्ट करती है क्योंकि ऑटो इम्यून है। तो इसमें क्या होता है, लंपी बम्पी हो गया, हाँ। ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सिसिटी इतनी ज्यादा, रिएक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है, ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतनी ज्यादा रिएक्शन हो जाती है कि ये जो स्किन है या जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है स्किन की, और जो अपने किडनी की भी होती है, तो उनमें क्या है कि वो स्मूथ ना रह के जो है खुरदड़ी हो जाती है। तो अभी इसको बोलते हैं लंबी, ऊपर ऊंची नीची बेसमेंट मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, एसएलई में पाई जाती है, ठीक है। और ऑनियन स्किन स्प्लिन की भी इसी तरीके से ये पाई जाती है, स्प्लिन को भी अफेक्ट करती है, ठीक है। अब ये ऑनियन स्किन स्प्लिन है, ये मेरे को कोई ऐसा लगा नहीं कि ऑनियन स्किन स्प्लिन से कुछ ट्रिगर हो रहा हो, ठीक है। इसको अपन रहने देते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, पिक्समिल नेक्रोसिस एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस अकर इन द क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक मतलब हो गया लंबा, और दूसरा इसमें है एक, इसका एक दूसरा नाम और होता है जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, पीस मिल का। और पीस मिल से कुछ ऐसा कुछ वो नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ इसका कुछ नाम मतलब निकलता हो, बस ये पीस मिल नेक्रोसिस है। और ये नेक्रोसिस कहाँ पाया जाता है, मेनली जो है पोर्टल वेन और लीवर के उस पर पाया जाता है, बॉर्डर पे, मतलब पोर्टल वेन के आसपास पाया जाता है, ये पोर्टल वेन के आसपास ये पाया जाता है नेक्रोसिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस जिसके ये होता है। तो इस पे स्मेल टाइप का नेक्रोसिस पाया जाता है। ओके, अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें क्या है, ग्रेजुअल है ना, ग्रेजुअल भाई, क्रॉनिक है तो ग्रेजुअल क्या है, सेल डेथ होती रहती है लीवर सेल की, ग्रेजुअल सेल डेथ, है ना। हेपेटोसाइट मान लो, हेपेटोसाइट की वो धीरे 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 करते, तभी क्या है कि ये प्रॉब्लम इनमें रहती है बहुत ज्यादा, क्रोनिक वालों में ये चीजें दिखने को मिलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां तक थोड़ा सा क्या है आपको परेशानी हो रही थी, लेकिन इसके बाद में क्या है, सिर्फ अपन को याद ही करना है, ठीक है। तो मीजल्स है, मीजल्स में परेशान मत होना, ओटाइटिस मीडिया ही है, ठीक है। मीजल्स में ओटाइटिस मीडिया ही होती है। और दिमाग में आप बिल्कुल मत लाना कि सर एसएसपी हो जाता है, सर एनसेफेलाइटिस हो जाता है, वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया ही मीजल्स का मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन है। टाइफाइड पैरालाइटिक इलियस, अब पैरालाइटिक इलियस है, अब मोस्टली तो कई क्या है परफोरेशन बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन बोलते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मोस्ट कॉमन है, ठीक है। इसका जो है पैरालाइटिक इलियस से होता नहीं है, ठीक है। मैंने कई जगह पढ़ा भी है, पैरालाइटिक इलियस तो मेनली क्या है कि जो सर्जरीज वगैरह हो जाती है ना, उसके बाद में होता है कि भाई आंतें सो गई, अभी क्या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर जो आंतें मूवमेंट नहीं कर रही, मेनली क्या इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो है मेनली कॉम्प्लिकेशन होता है। फिर भी चलो अगर किसी को और वो और अगर अपडेट मिल जाए तो बताना, मैंने जहां तक पता किया इंटेस्टाइनल परफोरेशन का ही मेन रहता है, कोई बात नहीं। हुपिंग कफ, हुकिंग कर का मेनली बॉर्डरडेला पर्टुसिस में ये चीज होती है,
बॉर्डरटेला पर्टुसिस में ये चीज होती है। कफिंग का हुपिंग कफ तो किसी में आ जाए तो 100 डेज कफ के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। डिप्थीरिया में कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो है मायोकार्डाइटिस में ये हार्ट पे जो है अफेक्ट करता है। ओके, सीवियर कंडीशन में हाँ, तो पैरालाइटिक इलियस आप मेनली कॉम्प्लिकेशन की जब तक बात आती है तो कॉम्प्लिकेशन तो लास्ट में वही हो जाता है। ठीक है, तो इनमें क्या है, थोड़ा सा संशय है, हल्का फुल्का संशय है, इसमें संशय नहीं है। अब बच्चों का भी पूछ लेते हैं, बच्चों का भी बता देंगे, कोई नहीं। हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड में हाइपोथर्मिया होता है, अभी जो है ये सही है, ठीक है ना। हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड का कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया ले, ठीक है। ये आपको जो मैं ये बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है भाई ऑप्शंस आएंगे ना तो उसमें से आपको रूल आउट करना है ना। अगर परफोरेशन आ गया, ठीक है, हुपिंग कफ में अगर अगर बॉर्डरटेला पर्टुसिस नहीं आया, निमोनिया आ गया, इस तरीके से आपको खुद ही जज करना है ना। इस तरीके से आपको खुद के मोटा मोटा अपन जो है यहाँ पे डिस्कस नॉर्मली कर रहे हैं ना, इस तरीके से। क्रोनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो है भाई ये खराब होता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है। मम्स में, चिल्ड्रन में एंसेफेलाइटिस, एडोलेसेंट में ऑर्काइटिस, ठीक है। रोज रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं टाइफाइड में। आगे बढ़े, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं मैं। सनबर्न नेकलेस रेस पेलेग्रा में, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है ये और बता दीजिए आप। इसका क्वेश्चन आता है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, इसका क्वेश्चन आता है कौन से विटामिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है, और नेकलेस रेस बाकायदा फोटो सहित क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आप बता दीजिए। मम्स का आपको नॉर्मल याद रखना है, इसका आप बता दीजिए सनबर्न रेश और नेकलेस रेश किसमें होता है। विटामिन B6, B3 बताइए। हाँ सही कहा, B3, ठीक है, सही है आंसर। ओके, कॉमनेस्ट डर्मेटोलॉजिकल लीजन्स एक्ने वल्गेरिस, एक्ने वाले मतलब मुहासे, ठीक है। कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस रैश इज टॉक्सिक रिद्रिमा, कॉमनेस्ट ड्रग इंड्यूस रैश टॉक्सिक रिद्रिमा मतलब लाल 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 पूरा जो चेहरा है उस तरीके से लाल हो जाता है। ओके, वो आप इसमें कुछ क्वेश्चन आए इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। नॉर्मली टर्न ओवर पीरियड ऑफ बॉडी ऑफ स्किन इज 28 डेज। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंपल चीजें हैं तो इस पे आप इतना लोड मत लीजिए। कुछ साइंस है वो साइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ साइंस है वो साइन पढ़ लेते हैं। केहर साइन, देखो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जितने भी साइन है ये किसी किसी के तो नाम की कुछ परिभाषा निकल रही है, किसी किसी जो साइंटिस्ट है उन्होंने दिए हैं, ठीक है। अब केहर साइन, केहर साइन क्या होता है, प्रोड्यूस शोल्डर पेन ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डायफ्राम इन स्प्लीन रप्चर। अब ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें क्या, फ्रेनिक नर्व बहुत ज्यादा इरिटेट होती है, तो ये फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन से जो है, फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन से जो है, कहाँ गया, इसको तो ऊपर कर देते हैं, ये तो फिर नीचे आ गया। फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन से ये चीज हो जाती है, इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेनिक नर्व के इरिटेशन से जो है शोल्डर पेन होता है, ये आप याद रखो, फ्रेनिक फ्रेनिक नर्व इरिटेशन से ये हो जाता है, ठीक है। और इसमें अपन अगर कोलेसिस्टाइटिस वगैरह तो उसमें भी जो है फ्रेनिक नर्व का ही जो है काम नाम आता है। ओके, अब आ जाता है साइन डे साइन, फीलिंग एम्प्टीनेस इन राइट इलियक फोसा इन इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या चीज है मैं बता दूं क्या। इंटरसेप्शन क्या है कि एक आंत में दूसरी आंत का पार्ट आ जाना, ठीक है। मेनली जो है बड़ी आंत है तो उसमें छोटी आंत के कुछ पार्ट आ जाना, ठीक है, ये बच्चों में होते हैं। तो इसका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है करंट जेली, जो जेली स्टूल, रेड करंट जेली स्टूल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इंटरसेप्शन में, ठीक है। इंटरसेप्शन में जो है
एक तो चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रन में 3 साल तक, 3 मंथ से 3 years तक हो जाता है। और फिलिंग ऑफ एम्प्टीनेस राइट इलियक फोसा इन इंटरसेप्शन साइन दे डांस साइन, जब उसको जो है देखते हैं, दबाते हैं, ठीक है, तो जो आते हैं वो मूवमेंट करती है, तो इसने ये साइन दे डांस साइन इसके अंदर होता है। ओके ओके। अब एक है बैलेंस साइन, ये बैलेंस साइन, ये बैलेंस साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है? शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर स्प्लीन। शिफ्टिंग डलनेस क्या है? नॉर्मली जो है अगर स्प्लीन रप्चर हो गई तो पानी वो सॉरी ब्लड वगैरह सारा हो जाएगा, मतलब फ्लूइड भर जाएगा आसपास। तो जब अपन जो जो ऑस्कल्टेट करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जब अपन चेक करेंगे तो जहां पे रप्चर है ना वहां पे साउंड एकदम ही डल आ जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, और जो नॉर्मल है उसमें रेजोनेंस टाइप की रहेगी, ठीक है, ये तरीके से आ जाता है। आंसर ऑप्शन ना हो, ऑप्शन में क्या मेनली आप जो है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेनली तो शोल्डर वाला ही जाएगा ना, शोल्डर वगैरह, ठीक है, शोल्डर इरिटेशन वगैरह इस तरीके से हो जाएगा, ये आएगा। मेनली तो इतना ज्यादा डीप पूछेंगे ही नहीं, सिर्फ ये केयर साइन बोल देंगे किस में पाया जाता है, तो ये आप देख रहे हैं स्प्लीनिक रप्चर कर लिख देना इस तरीके से। पर क्वेश्चन सॉरी मेरे को याद नहीं आया। थैंक यू लक्ष्मी जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी, थैंक यू थैंक यू। जब करते हैं तो साउंड जो है इसमें डलनेस आता है, और उसमें क्या है, बढ़िया रेजोनेंस बढ़िया आता है, तो यही जो है बैलेंस साइन इसको बोलते हैं, बैलेंस साइन नहीं है नाम इसका। ओके, ये आ जाता है बैटल साइन। बैटल साइन का मतलब क्या होता है? इकाइमोसिस ऑन मैस्टोइड ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रेनियल फोसा। बैटल साइन का मतलब जो कान है ये, इसके पीछे नीला 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 हो गया, ठीक है। अब वो पीछे से लगी हो, वो फ्रैक्चर हुआ हो, लड़ाई हुई हो, कोई भी चीज हुई हो, तो इसको अपन बोल देते हैं बैटल साइन, मतलब लड़के आया है, इस हिसाब से अपन मान रहे। तो सीधा जो है मेस्ट्रॉइड पे जो है इस मेस्ट्रॉइड को बोलते हैं अपन, या मतलब बिहाइंड द ईयर। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक, काला काला हो जाता है, ठीक है, ऐसी आंखों में आ जाता है, तो फिर वो पांडा साइन वो आगे अपन देख लेंगे कोई। अच्छा, रोजिंग साइन, ठीक है, प्रेशर इन द लेफ्ट इलियक फोसा कोज पेन इन द राइट इलियक फोसा इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। आप ये रोजिंग तो पीछे पड़ा, रोजिंग और बैटल आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। प्रेशर दिया, ठीक है, लेफ्ट इलियक फोसा में, ठीक है, तो वो रेफर्ड पेन होगा, ठीक है, क्योंकि वेव जाएगी, ठीक है, वेव से क्या है, राइट इलियक फोसा में दर्द हो जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं रोजिंग। इससे पता चलता है एक्टिव अपेंडिक्स जो है एक्टिव है, मतलब कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस है इसके, मतलब अभी दर्द चल ही रहा है। ओके यार दोस्तों, ये कॉपर साइन है ना, ये मेरे को देखो समझ में आया नहीं, समझ में आया नहीं कि इन द सेंस मैंने इतनी चीजें पढ़ी है, तो कॉपर साइन और अपेंडिसाइटिस से तो मेरे को कम ही समझ में आया, तो मैं इसको तो देखो क्योरी में रखूंगा, मैं इसको क्योरी में रखूंगा, तो आप भी इसको है ना जो है क्योरी में रख लेना। कॉपर साइन का कोई ऐसा मैंने तो टेक्स्ट बुक वगैरह है और सबसे रेफरेंस वगैरह, फिर भी किसी को पता हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, बिल्कुल इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आप जो है इसको जो है एक बार कंसीडर मत कीजिएगा इस पॉइंट को। ओके, अपन आ जाते हैं मर्फी साइन। मर्फी ट्राइड किस में होगा, तुरंत आपको बताना है किस में होगा मर्फी ट्राइड। और ये इधर आपको जो है पकड़ लिया गया है कोलेसिस्टाइटिस में। मर्फी ट्राइड किस में होगा? अब अपन ने पढ़ा पीवीएफ, याद हो तो, पीवीएफ हाँ। और इधर आ गया आपने मर्फी साइन, ये थोड़ा सोच समझ के, बहुत बढ़िया। सारे गोविंद जी का तो मैं फैन हूँ बचपन से ही, आरती जी का भी फैन हूँ, आफ्ताब जी का, सबका फैन हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उस मर्फी साइन तो होगा कोलेसिस्टाइटिस में, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इधर आ जाए तो इधर देखिए, मर इन एक्यूट को कैच ऑन ब्रीथ ऑन इंस्पिरेशन, तुरंत जो है उसको पेशेंट को बोलेंगे, यहाँ जो राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेस करते ही, ठीक है, सांस लेगा तो तुरंत भयंकर तरीके से जो है दर्द हो जाएगा, तो इसको ये है कैच ऑन ब्रीथ ऑन इंस्पिरेशन, तुरंत रुक जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो मर्फी साइन इंडिकेट करते हैं। बोआ साइन क्या चीज है? बोआ साइन, ये क्वेश्चन ये आते हैं, देखो ये आते हैं, ये मर्फीज आएगा, रोजिंग आएगा, बेटल भी आ सकता है, ठीक है। बोआ साइन,
हाइपर एस्थेसिया बिलो 9th rib ऑन द राइट साइड इन कोलेसिस्टाइटिस। देखो हाइपर एस्थेसिया का क्या मतलब हो गया, एनेस्थेसिया का क्या मतलब होगा, पहले तो ये बताओ भाई, हम कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी करके चले, एनेस्थेसिया में तो दर्द ही नहीं होता। और हाइपर एस्थेसिया का मतलब होता है भयंकर दर्द होता है, एकदम चिल्ला के पता है इस तरीके से, है ना। ओके, जो है हाइपर एस्थेसिया मतलब ये 9th रिब के आसपास जो ये मान चलो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई, ठीक है, बिलो 9th रिब, तो हाइपर एस्थेसिया आपको मिलेगा। तो इसको कहते हैं अपन बुआ साइन। ये भी कोलेसिस्टाइटिस का ही जो है वो क्या बोलते हैं संकेतक है, ठीक है। ओके, ये छोटे छोटे साइन अपन कंप्लीट कर लेते हैं 2 मिनट में, आपका 2 मिनट और टाइम लूंगा। टोरस्टर साइन, देखो टोरस्टर का कोई मतलब नहीं होता, ये साइंटिस्ट वगैरह थे, ये भाई लोग अपना ही नाम लगा लगा के चले जाते थे, ठीक है। टोरस्टर साइन इन कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, ठीक है, इसमें जो है वो नोडुल वगैरह दिखते हैं, ठीक है। और मेरियन साइन, ये इसका भी कोई वो नहीं है, ये बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में दिखता है, इसका मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूँ, ठीक है। ये और टेंट साइन जो है ये भी आपको बताएंगे अच्छे से। 1 मिनट का टाइम ले लेता हूं मैं, ऊपर कर देते हैं पहले तो इसको ऊपर कर देते हैं अच्छे से। ये भी करने हैं ना अभी, चलो पहले तो ये करवा दूंगा आपको। ट्रोस्टर तक अपन ने कर लिया था, मेरियन और करवा देता हूँ। बेटर नेक नोट 2, चलिए चलिए। टेंट साइन आपको आ गया, टेंट साइन टेंट साइन टेंट साइन टेंट साइन टेंट, आजा 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 आजा, ठीक है। पहले तो अपन ये 3 कर लेते हैं कन्फ। तो ओवेरियन सिस्टम में क्या है, टेंट साइन कब दिखता है, तब वो टोराइजन हो जाता है, जो है इसका जो है सिस्ट का जो है टोराइजन हो जाता है, तो इसको अपन टेंट साइन बोलते हैं। मैथ साइन जिसको बोलते हैं पेरिनेफ्रिक एब्सिस में, ये मैथ साइन होता है, जो एक तरीके का ये मान के चलिए आप, अच्छा मैं दिख ही नहीं रहा था कितनी देर तक, मैं तो इसी में मशगूल हो रहा था। और बिनाइन में, इसमें बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में क्या रहता है कि ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, मेनली ऑब्स्ट्रक्शन का पता करते हैं कि किस तरीके से जो है ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है कम ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा दिखाई देता है, तो ये मेरियन साइन हो जाता है, ठीक है। मेरे मैथिस साइन भी कोई मेरे को ऐसा लगा नहीं कि इसके बारे में, फिर भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैथ साइन कोई टेक्स्ट बुक उस हिसाब से लगा नहीं, ठीक है, फिर भी मैं इस पे देख लूंगा इसको। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सनसेट साइन हाइड्रोकेफेलस, हाइड्रोकेफेलस इसमें होता है बच्चे में। अच्छा मेरे को याद दिला देना, एक तो कूपर वाला था और एक ये 2 थे, ये 2 को अपन और अच्छे से, हाँ 2 को अपन अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। सनसेट साइन बच्चों में होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आंख जो होती है बच्चे की एकदम, ये जो प्यूपिल होती है और होती है एकदम नीचे की साइड में होती है एक आंख पूरी, तो ऐसे लगता है कि ड्रिलिंग हो रही है, तो ये सनसेट साइन इसमें माना जाता है। और कुछ ऐसा साइन नहीं है कि भाई इसमें अपन कुछ ऐसा अलग से कर दें। कितना टाइम, 9:14 हो गए, ओहो आपका टाइम आ, चलिए कोई नहीं, बाकी का अपन ऐसा करते हैं, कल ये करेंगे। ये सारी चीजें आगे वाली तो बड़ी सिंपल है, ठीक है, पल्स डिजीज है, ये अपन सारी कवर कर देंगे। आगे मेन अपना समझने वाला पार्ट जो है यही था। कल अच्छे से फिर हाइड्रोकेफेलस भी आपको पूरा जो है ज्यादा पढ़ाने लायक है नहीं, अच्छे से जो है कवर अपन कर देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ ये कैलोसिटी वगैरह सारी जो है, कौन और कैलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन सी बड़ी होती है पेनफुल होती है, ये सारी कवर कर लेंगे। अगर अभी आप अगर इंटरेस्टेड है तो अभी कर लेते हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर बस बस बस, इसलिए मैं कर ले तो कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा दो तुम। पीडीएफ तो प्रोवाइड हो गया ना, मैडम ने करवा दिया पीडीएफ, तो यही है पैथोलॉजी का, कर लेते हैं। चलो कर्निक साइन मेनिंजाइटिस में होता है। अब कर्निक साइन में क्या है, पेशेंट को क्या है लिटा देते हैं,
ठीक है। पेशेंट को लिटाने के बाद में क्या है, उसके जो एक पैर है वो थोड़ा फोल्ड करते हैं और थोड़ा दबाते हैं, ठीक है, तब उसमें क्या है कि दर्द होता है। और एक अच्छा नहीं करवाना ठीक है, चले चलो कल करवा देते, ठीक है ठीक है। कई लोगों को आ रहा है कि सर वापस ओवरफ्लो हो जाएगा। कोई नहीं, अपन पिछले पहले में जो है ना, अपन ने जो ये कवर किया है, पूरी कवर किया है, बहुत अच्छा जो कवर करने लायक था वो अपन ने कवर अच्छे से कर लिया है, ठीक है भाई। सारे टेस्ट वगैरह एक बार वापस देख लेने तो भूल जाते हैं, ठीक है ना। अब तो कल कल कई बच्चे नहीं है, ठीक है। कल अपन कर लेंगे, 8 से कल कवर हो जाएगा, आराम से कवर हो जाएगा। मेनली मोटी पार्ट जो है यही था, है ना, ग्रे एंड हेड कैसे किस तरीके से, नटमैग लीवर क्या होता है, ठीक है। ओके, कल और छोटे मोटे जो आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, क्योंकि वो बीच में कट हो गया ना तो पूरा फ्लो हो ही नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल कल कवर हो जाएगा पूरा, कल कवर हो जाएगा। टाइम कम में पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कल कवर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ, ओके ओके, थैंक यू बाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग।